ठीक है ना। तो ये जो जी सैस वाला काम आप बता रही है नहीं हो रहा है ना, तो फिर ये मैं एनी टेस्ट कनेक्ट करके आपको जी। करा देता हूँ। आप देख भी लीजिएगा काम स्टेक कर रही हैं और वो हो भी जाएगा। ठीक है। सही है सही है। मैंने ये किया है वो, मतलब इंस्टॉल से मेरे पास है उसकी आईडी वाईडी, मैं बस ठीक है, कर। फिर ठीक है, मैं उसको कनेक्ट करके आपको करवा दूंगा। अच्छा जी, ये हमने जावास्क्रिप्ट की क्लास 2 कर लेते हैं, अपने पास स्क्रिप्ट ले लेते हैं यहाँ पे। और इफ कंडीशंस, आपको जैसे पता ही है कि इफ की कंडीशन आप जब देते हैं जब आप अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर फ्लो को चेंज करना चाह रहे हो कंडीशन की बेस्ड के ऊपर। ठीक है ना। यानी आप कहते हैं कि इस तरह से हो तो ऐसा कर दें, और अगर इस तरह से ना हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है। तो इस तरह से आप हम्म, करते हैं, तो आप मल्टीपल इफ कंडीशंस भी दे सकते हैं, सिर्फ इफ भी दे सकते हैं, इफ के साथ एल्स भी दे सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हम्म, तीन चार किस्म की वेरिएशंस इफ के अंदर आ जाती हैं आपके पास ना। तीन चार हम्म, किस्म की वेरिएशन किस तरह से आ जाती हैं आपके पास कि आप जो है ना सिंगल इफ भी दे सकते हैं। समझ रहे बात कि जी जी। अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है। ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं आप, इफ इफ के साथ एल्स लगा सकते हैं। ऐसा हो तो ऐसा करना है, नहीं तो ऐसा करना है। ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इफ भी दे सकते हैं। यानी एक ही कंडीशन है, एक ही वैल्यू है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स चेक कर रहे हैं तो आप मल्टीपल इफ लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तीन चार आपके पास क्या हैं तरीकेकार हैं जिसके जरिए आप जो है ना इफ की कंडीशन को हम अपने पास चेक करते हैं। अब लेट्स से कि हमें इफ की कंडीशन यूज करनी है, सिंपल सा हम एक अगर वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल नंबर लिया हमने और इसको एक वैल्यू दे दी। ठीक है ना। और इस वैल्यू को अब हमें चेक करना है कि आया वैल्यू ग्रेटर है 10 से कि नहीं है। ठीक है ना। हम्म, तो हम लिखेंगे इफ नंबर इज ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे 10। और यहाँ हम्म, पे हम दे देंगे क्या कि हमारे पास, हम्म, यानी इसका सेंटेक्स इस तरह से है कि आप जी जी इफ लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन बनाते हैं, और अगर कंडीशन ट्रू है तो आप जो कुछ भी उसके अंदर होता है वो रन हो जाता है। तो यहाँ आप जी। देते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन द नंबर इज ग्रेटर देन 10। ठीक है ना। तो नंबर क्या है, ग्रेटर है आपके पास 10 से। तो ये हमारा जो है ना प्रोग्राम, हम इसको सेव करते हैं। और इसमें सिर्फ इस कंडीशन हमने दी है, और इस कंडीशन के अंदर हमने आगे कुछ भी नहीं दे रखा, उस पर एल्स वगैरह नहीं लगाया। तो क्लास 2 के नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं अपने पास, और इसको रन करके चेक करते हैं। हम्म, तो ये हमारे पास आ रहा था नंबर इज ग्रेटर देन 10। ठीक है ना। हम्म, और अगर हम यहाँ पे जाते हैं और जो है इसको 2 कर देते हैं, तो अब क्या आंसर आएगा। हम्म, अब आएगा नल। अब कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि ब्लैंक स्क्रीन आएगी, क्योंकि हमने कुछ अच्छा। एल्स के अंदर क्या? दिया ही नहीं है। ठीक है ना। तो एक तो ये तरीक़ेकार है इफ का इस्तेमाल करने का, कि आप जो है उसको कंडीशन देते हैं, उसको बताते हैं कि कंडीशन ट्रू हो तो ये करना है, कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करना है, ये आपने इसमें बताया ही नहीं हम्म, है। ठीक है ना। इसी अगर तरीके से कंसोल लॉग, अगर आपने ये, ज्यादातर जो मैंने वो करी थी वो कंसोल लॉग पे चेक करते थे, तो अगर यहाँ पे कंसोल लॉग होता राइट लाइन की जगह, हाँ, तो नल आता या अनडिफाइंड आता? हो सकता है क्योंकि नल या, मतलब देखें हो सकता है नल फॉल्स, या, हाँ नल या अनडिफाइंड आता हो सकता है फॉल्स, यहाँ पे। फॉल्स भी आ सकते हैं, पता हाँ नहीं। हाँ, आ सकता है। तो उससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली वो जो जी कंसोल के ऊपर भी काम होता है वो भी टेस्टिंग के लिए होता है, यहाँ पर भी जो काम हम कर रहे हैं वो हम टेस्टिंग के लिए ही कर रहे हैं।
तो वहां पे भी करके देख लीजिएगा, वहां पे इसी तरीके से मेरा ख्याल है ब्लैंक ही आएगा। हम इसको एक और प्रोग्राम बना लेते हैं अपने पास, और यहाँ से ये मैं सारा का सारा पेस्ट कर देता हूँ। अब इसी प्रोग्राम के अंदर मैं यहाँ पे देने लगा हूँ एल्स, और एल्स के अंदर मैं दे रहा हूँ द नंबर इज लेस देन 10, ठीक है ना। और इसको अब हम चलाते हैं, और क्लास 2 का ही ये पार्ट भी कर लेते हैं हम, और इसको अपने पास रन करते हैं। तो अब प्रोग्रामिंग में देखें, ये है आपको कि सिंटैक्स तो आपको आना ही चाहिए प्रोग्रामिंग करना और उसकी तमाम चीज़ें, लेकिन साथ साथ आपकी लॉजिक बिल्डिंग होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। लॉजिक बिल्डिंग अगर आपकी नहीं होगी तो फिर प्रोग्रामिंग का फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो अगेन बात वही आ जाती है, फिर अगेन के बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर कि आपको लॉजिक बिल्डिंग आ जाए। लॉजिक बिल्डिंग आपकी आ जाएगी तो फिर एज पर रिक्वायरमेंट चीज़ें आप सीख सकते हो। मेरा पॉइंट समझ रही हैं आप। लॉजिक बिल्डिंग से मुराद, मतलब लॉजिक मैंने हर बिल्डिंग जगह से सुना है। लॉजिक बिल्डिंग से मुराद ये है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, लॉजिक कैसे लगेगी, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट आएगी, वहाँ पे कौन से वो कितने वेरिएबल्स लगेंगे, कौन सी कंडीशन लगेगी, वो मसला कैसे सॉल्व होगा, ये लॉजिक बिल्डिंग है। ठीक ठीक है, है। तो ये लॉजिक लॉजिक बिल्डिंग ये तभी डेवलप होगी ना जब हमें सब सिंटेक्स याद हो जाएंगे, नहीं, या सब मतलब से हम सब फेमिलियर। सब सब देखिए, बेसिक सेंटेक्स और बेसिक चीजें आपको आती होंगी तो जाहिर सी बात है उसके बगैर तो प्रोग्रामिंग आएगी ही नहीं। लेकिन मेरा कहने का हाँ मकसद ये है कि उसके ऊपर जितनी चीजें हैं, उसके ऊपर जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रोग्राम बनाओगे ना, और फिर उन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करोगे और आपको खुद से वो प्रोग्राम्स करना आएंगे, और फिर उसके अंदर डिफरेंट एंगल से आपको काम करना आएगा, तो लॉजिक बिल्डिंग होगी। क्योंकि देखिए, सारी चीजें तो आपकी कवर हो ही नहीं सकती। मेरी बात जी समझ रही है। जी जितने जी भी जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं, चीजें होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो जो है गाइड से जो कि आपके पास उसका सपोर्ट होती है, वहां से जाके जी। चीजों को देख रहे होते हैं ना। सारे फंक्शन तो हाँ किसी को भी नहीं याद हो सकते, सारे फंक्शन जी तो किसी को भी नहीं याद सकते, तो वो उसके डॉक्यूमेंट को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको प्रोसीजर का पता होता है। तो अब हमने ये यहाँ पे ये लॉजिक लगा दी कि भाई अगर तो आपके पास क्या है कि क्लास 2 के अंदर हमने बोल दिया कि अगर तो नंबर क्या है, लेस है, तो आ जाए लिखा हम्म, हुआ के लेस हो। else, लेकिन हमने यहाँ पे लेस नहीं लगाया, हमने यहाँ पे जो है उसको एल्स के अंदर डाल दिया है कि नंबर अगर जी 10 से बड़ा है, यानी कि अगर इसको आप 22 कर दें, कंट्रोल एस करते हैं, तो ये आ जी गया आपके पास नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है ना। और जी इसको अगर हम 7 करते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपके पास नंबर इज लेस देन 10, ठीक है ना। तो ये आपके पास जी। दोनों चीजें हो गई। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं 10, तो अब क्या हम्म, रिजल्ट देगा ये, कुछ भी नहीं। है ना। अब देखें, कुछ कुछ भी एम्प्टी। देखें लॉजिकली तो कुछ भी नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ ये देगा लेस देन 10, ठीक है ना। तो लेस देन 10 इसलिए देगा आपको कि यहाँ पे आपके आपकी आपकी प्रोग्रामिंग में आ गया लॉजिकल एरर। ओके। एक होता है सिंटेक्स एरर, होता है आपके पास जिसमें आप कोड एरर लिखते हो, ठीक है ना। तो एक होता है आपके पास लॉजिकल एरर, यानी कि कोड सही काम कर रहा है बट लॉजिक के हिसाब से वो नहीं बैठ रहा। अब ये जो ओके एल्स है ना, देखें एल्स चलता ही चलता है। ओके जब ये फेल हो ओके। जाता है ना, यानी कि ये फॉल्स हो गया, तब एल्स हम्म। में कुछ भी है वो चलेगा। ओके समझ गए ओके ना बात। ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम ये करते हैं कि एक और इफ देना पड़ेगा, मल्टीपल इफ देते हैं और उसको हम अलग प्रोग्राम में बना लेते हैं ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। तो हम इसको अलग प्रोग्राम ले लेते हैं और यहाँ पे इसको कर लेते हैं। और इस मसले को हल करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं एल्स इफ, और एक और दफा इसी कंडीशन को चेक कर लेते हैं, और नंबर को कहते हैं कि अगर नंबर लेस देन 10 है तो क्या कर दो, तो ये चला हम्म, दो, और उसके बाद ठीक आखिर में दे है। देते हैं फिर
none of the above. इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो अब देखिए तीनों तरीके से ये आपके पास प्रोग्राम आपका काम कर रहा है। यानी वो ग्रेटर भी चेक कर रहा है, लेस भी चेक कर रहा है, और फिर उसके अलावा एक ही चीज बच जाती है, दैट इज इक्वल। तो एल्स में आपने इक्वल डाल दिया, तो या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, इस वाले को, तो आप देखें कि ये आपको इक्वल दिखा रहा है, और ये आपको ग्रेटर भी दिखाएगा, ये आपको जो है लेस भी दिखाएगा। तो ये तीनों तरीके से आपका प्रोग्राम काम करेगा, और इसमें आप हमने तीनों चीजें देख ली। देखें, सिंपल इफ कंडीशन भी हमने देख ली, इफ एल्स भी हमने देख लिया, मल्टीपल इफ कंडीशन भी हमने देख ली, और आपको आइडिया होगा एल्स इफ आप मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं। समझ रहे ना बात आप? else हम मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं। एल्स इफ, else if, हाँ, जी जी, ये एल्स इफ हम बात। मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं, यानी कि एक ही चीज को आप मुख्तलिफ एंगल से हाँ, चेक कर सकते हैं। लेट्स से कि ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड निकालने के लिए आप एलसिफ लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक और चीज है हमारे पास, हम वो प्रोग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा इसके ऊपर हमारा हाथ भी साफ हो जाएगा एलसिफ के ऊपर, और वो है मार्कशीट का, ठीक है ना। तो हम मार्कशीट एक बना लेते हैं इसके अंदर, और उसके लिए ना यूजर से इनपुट ले लेते हैं, और इनपुट फिलहाल हम जो है ना प्रॉम्प्ट से ले लेते हैं। इसके अंदर प्रॉम्प्ट होता है, क्योंकि प्रॉम्प्ट यूज नहीं होता अब इतना, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इनपुट लेने के लिए हम यूज उसको कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा काम हमारा क्या हो जाए, डायनेमिक हो जाए। तो वैसे हम इनपुट टेक्स्ट फील्ड से भी ले सकते हैं, लेकिन वो जब आगे टेक्स्ट फील्ड हम पढ़ेंगे, गेट एलिमेंट वाला काम करेंगे, तो उस वक्त आप जो है ना टेक्स्ट फील्ड के भी शुरू कर लेंगे। तो या फिर ये कि मार्कशीट में आपको खुद दे देता हूँ, बनाने के लिए दे देता हूँ, आप होमवर्क में बना नहीं तो लीजिएगा। आपने प्रॉम्प्ट जो बोला मुझे वो भी मतलब प्रॉम्प्ट इज लाइक कोई डिफॉल्ट चीज है इसमें? प्रॉम्प्ट इस तरह से है कि वो इनपुट आपके पास इनपुट बॉक्स आ जाता है ऊपर। आप बनाएं, मैं मतलब बनाता हूँ आपको खुद ही आ prompt। जाएगा? जैसे ये मतलब प्रोग्राम है यूज, ना जी। जैसे ये प्रोग्राम है ना, अगर मैं इसी को डायनेमिक करना चाहूँ, तो मैं इसको यहाँ पे वेरिएबल नंबर है ना, इसको मैं सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है ना। और हम्म, यहाँ पे मैं एक अदद नंबर को ले लेता हूँ, इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ एंटर एनी नंबर, ठीक हो गया। और इसको इस हम्म, तरह से करता हूँ, और अब अगर आप इसको रन करते हैं अपने पास, तो देखिए ये इस तरह से आपके पास एक बॉक्स आ जाता है। इसमें आप कोई भी नंबर देंगे, तो वो आपको क्या बता रहा है, ग्रेटर बता रहा है। इसको मैं रिफ्रेश रिफ्रेश करता हूँ, फॉर लिखता हूँ, तो देखें आपको लेस बता रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, 10 देता हूँ, तो ये आपको क्या बता रहा है, इक्वल टू बता रहा है। तो ये आपको हम्म। प्रॉम्प्ट इस तरह से इनपुट लेने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारी अच्छी टेस्टिंग हो जाती है, आपका काम भी जो है ना थोड़ा सा डायनेमिक किस्म का हो जाता है। अच्छा, यानी कि प्रॉम्प्ट जो है वो विंडोज का कुछ मेथड है, जी जी, मेथड है, विंडोज के ऊपर ही चलता है, जैसे जैसे अलर्ट है वैसे ही। जैसे अलर्ट है, हम्म। जैसे अलर्ट है, तो उसी तरीके से काम करता है ये। तो यानी कि आपने पीछे पीछे लॉजिक लगाई हुई है, ये जस्ट आपसे नंबर मांगेगा और वो जो है वो आपको उस लॉजिक के हिसाब से आंसर जी शो बिल्कुल कर देगा, बिल्कुल, मतलब यानी जो कि भी देखें हमने। डायनेमिक कर दिया ना हमने, वेरिएबल को डायनेमिक कर दिया, यानी जो ओके, यूजर देगा उस हिसाब से वो वेरिएबल सेट हो जाएगा। वेरिएबल को हमने ओके। हार्ड कोड नहीं करा, यहाँ पे फिक्स नहीं करा। इनपुट, जैसे हाँ, इनपुट होता है, इनपुट इनपुट जैसे देने के इनपुट, लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली इनपुट, इनपुट की तरह ये। ओके। अच्छा, इसी तरीके से एक और प्रोग्राम हमारे पास है कि हम यूजर से इनपुट लें और चेक करें कि आया नंबर इवन है कि ऑड है, हाँ, ठीक है ना।
तो ये प्रोग्राम बनाया आपने? फॉर्म के हिसाब से? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट में ये प्रोग्राम आपने बनाया है कि यूजर से इनपुट लें और चेक करें कि नंबर इवन है कि ऑड है? नहीं। तो ये हम कर लेते हैं, और इससे हमारी थोड़ी लॉजिक बिल्डिंग भी होगी और इसकी कंडीशन भी हमें मज़ीद समझ में आएगी। और इवन और चेक करेंगे इसके अंदर हम। तो इसमें भी एक काम ये कर लेता हूँ कि प्रॉम्प्ट में ले लेता हूँ मैं, ताकि आप बोल रहे थे वैसे कि प्रॉम्प्ट यूज नहीं करते ज्यादा, आप क्या करते हैं? प्रॉम्प्ट देखिए, अब पहले यूज होता था प्रॉम्प्ट, अब यूज नहीं होता, क्योंकि अब जो है ना, जगह। सिक्योरिटी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एब्सोल्यूट हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें। तो हम्म। अब जो काम हो रहा होता है वो आपके पास इनपुट बॉक्सेस वगैरह के अंदर हो रहा है, फॉर्म के अंदर काम हो रहा होता है, उसमें काम हो रहा होता है। अब अलर्ट वगैरह भी इस तरह से इस्तेमाल नहीं होते, प्रॉम्प्ट भी इस तरीके से यूज नहीं होता। अच्छा। ओके। तो यहाँ हम चूंकि, आप मुझे इस पे सिखा दें, मैं उसको फिर अगर सेम चीज एप्लीकेबल इनपुट पे होगी तो इनपुट पे भी हाँ ट्राई इनपुट कर। पे अगर आप कर सक रही होंगी तो बहुत ही अच्छी बात है, कर लीजिएगा। लॉजिक तो पीछे वही लगेगी, बस आपको गेट करना है वहां से, इनपुट बॉक्स से। ओके, ट्राई करूंगी। ठीक है ना? तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया और इसके अंदर मैंने ये लिख भी दिया। और अब हम जो है चेक कर लेते हैं। लॉजिक कुछ इसमें इस तरह से लगेगी जो मुझे याद आ रही है कि इफ नंबर इस जो है डिवाइडेड बाय 2 और डबल इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? डबल इक्वल्स टू जो आपके पास ऑपरेटर है वो आपके पास क्या है? इक्वलिटी। डबल ओके। इक्वल्स टू आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है ना? ठीक तो है। ये दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डबल इक्वल्स टू से काम हो जाता है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसके लिए आपको मेथड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना? स्ट्रिंग के मेथड होते हैं, कंपेयर के मेथड होते हैं, जो आपको दो स्ट्रिंग वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जावा स्क्रिप्ट में डबल इक्वल्स टू से काम बन जाता है। ठीक है ना? सी लैंग्वेज है उसके अंदर इससे नहीं होता है, जावा है उसमें इससे नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर हो जाता है। तो आपके पास हम कह रहे हैं कि इवन एड ऑड चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो लॉजिक आपने ये लगाई है कि भाई जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर हम्म। जो है 0 है, यानी कुछ भी नहीं बच रहा है, तो हम्म। आप सिंपल वहां पे कह दो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन द गिवन नंबर नंबर इज इज इवन। नॉट इवन। ठीक है, एल्स द गिवन नंबर इज ऑड। ठीक है ना? अगर रिमाइंडर बच रहा होता है तो आपके पास वो ऑड अगर नंबर, जीरो होगा तो ऑड होगा ना? 0 होगा तो तो इवन होगा ना। ऑड नंबर वन टू। थ्री फाइव सेवन होते हैं, जी। टू जो डिवाइडेड बाय 1357 जीरो। पूरे पूरे डिवाइडेबल नहीं है ना, यानी कि उसमें रिमाइंडर 0 अच्छा। नहीं होता। और और इवन नंबर ओके। 2 4 6 होते हैं। तो अगर जीरो रिमाइंडर बच रहा है तो इट मीन्स के 2 से पूरे पूरे डिविजिबल है, तो ऊपर आएगा ना इवन। ठीक है ना? ओके। ओके। कंट्रोल एस करते हैं इसको हम, और इसको अपने पास चलाते हैं। तो हम यहाँ पे लेट से 66 देते हैं, तो दे आपको क्या कह रहा है? ऑड है।
अच्छा जी, 66 को ये ऑड कह रहा है, 21 को ये क्या कह रहा है, 21 को भी कह रहा है ऑड कह रहा है। तो इसमें कुछ गलती है, इसमें कुछ गलती लेफ्ट है। और 21 को भी ऑड कह रहा है, 66 को भी ऑड कह रहा है, तो इट मीन्स के देयर इज फोर समथिंग। टू से देखते हैं। जी, टू को क्या कह रहा है? टू को क्या कह रहा है? 2 को करके देख लेते हैं, 2 को भी ये ऑड कह रहा है, तो वो 3 को लगा भी नहीं। ऑड कह रहा है। अच्छा देखिए, एक और चीज हो सकती है, मैं और वो देख लेता हूँ। एक तो ये जो है ना, मैं एक इनर ब्रैकेट लगा के चेक कर रहा हूँ ये हाँ काम को अलग करके, इसकी वजह से हाँ तो मसला नहीं है, ठीक है। नहीं जी, इसकी हम्म, वजह से मसला नहीं है। एक और चीज जो हो सकती है वो ये हो इतना सकती है कि देखें, ये जो आपके पास होता है ना और प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट आपके जी पास बेसिकली जो है स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग होता है। तो इसको जो है ना आपको, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू इंटीजर। तो मैं ये भी लगा के चेक कर लेता हूँ कि इसकी वजह से तो इशू नहीं आ रहा। तो 6 को देते हैं, तो अभी भी इसलिए ऑड ही कह रहा है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा है काम के ऊपर। हाँ, ये यहाँ पर ही कोई मसला है। पार्ट्स आई एन टी फ्रॉम। कंसोल करके आपने हम्म, क्या बोला है? पार्ट्स के अंदर परसेंटेज का साइन आएगा। और मैंने डिवाइड लगाया हुआ था ना, परसेंटेज का साइन आएगा। असल में परसेंटेज का साइन जो है ना रिमाइंडर निकालता है आपके पास। तो मैंने डिवाइड का और साइन लगाया हुआ था। आप देखेंगे आपको सही देगा। देख रहे हैं, 88 दे रहे हैं, इवन दे रहा है। 4 दे रहे हैं, इवन दे रहा है। 21 क्योंकि दे रहे हैं, जी ऑड दे क्योंकि रहा वो है। मैं कह रही थी टू टू डिवाइडेड बाय टू अगर होगा तो वो इज इक्वल टू वन होता है ना। हाँ हाँ हाँ। वन तो जी और जी, वो 1 होता है। ये जो परसेंटेज का साइन होता है ना, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। परसेंटेज का जो आपके साइन होता है, ये अगर आप दो वैल्यूज के बीच में निकाल दें तो ये उसमें से क्या निकालता है, रिमाइंडर निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये रिमाइंडर का ऑपरेटर है। तो ये आपके पास रिमाइंडर निकालने के लिए तो हमने रिमाइंडर लगा दिया है, दो जो भी नंबर ले रहे हैं, और उसमें 2 हमने लगा दिया कि डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर निकाल दे, और रिमाइंडर अगर 0 के बराबर है तो इवन है, और 0 के बराबर नहीं है तो ऑड है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरीके से देखिए, मैं एक प्रोग्राम थोड़ा सा आपको करवा देता हूँ, और फिर वो जो है ना आप समझ लें कि होमवर्क के अगर लिए। जी, जी अगर इसमें आप पार्ट्स इन इन्हें नहीं लगाते पार्ट्स इन चेक तो कर लेते फिर हैं, काम कर चेक कर लेते हैं पार्स आई एन टी का ना। हम्म, काम कर रहा है पार्स आई एन टी के बगैर भी। जी, तो अभी पार्ट्स तो मैंने अच्छा जी, एक प्रोग्राम हमारे पास है, थोड़ा सा वो लेंथी प्रोग्राम है।
लेकिन वो आप बना लें तो उसमें अच्छा रहता है कि वो ना काफ़ी सारी चीज़ें उसमें अप्लाई हो जाती हैं जावास्क्रिप्ट की, और जो है आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और वो है सिंपल मार्कशीट। तो उसमें क्या क्या आपको इनपुट लेना है, आपको यूज़र से जो इनपुट लेना है वो उसका नाम लेना है, उस स्टूडेंट का नाम इनपुट लेना है, और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट ले लेने हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको असाइनमेंट के तौर पे कि आपको क्या क्रिएट करना है। आपको क्रिएट आ मार्कशीट, ओके ओके टेक थैंक यू तुम्हारा हाँ इनपुट स्टूडेंट नेम एंड एनी 5 सब्जेक्ट मार्क्स, शो स्टूडेंट नेम एंड सब्जेक्ट with obtained marks and total marks. Show total marks. Show total obtained marks. Take out percentage and show find out grade on basis of percentage using if condition. तो ये आपके पास ना एक आपने प्रोग्राम बनाना है कि मार्कशीट क्रिएट करनी है, और ये भी समझ लें आप एक तरीके का सोल्यूशन है छोटा सा। ये इस तरह का आप प्रोग्राम अगर बना लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आप हर स्टूडेंट की मार्कशीट बना सकते हैं। मार्कशीट जब बन जाती है तो उसके बाद उसको आप, अभी तो हम सिर्फ उसको एज अ प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन आप उस मार्कशीट को आगे किसी जगह पे सेव कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसको डेटाबेस में ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का एक आपने प्रोग्रामिंग के अंदर करना ये होता है कि आपने सोल्यूशन तैयार करना होता है। प्रोग्रामिंग सारा का सारा काम ही सोल्यूशन प्रोवाइड करने का, तो आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, और उस सोल्यूशन जैसे जैसे आपको बनाना आता जाता है तो आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होती जाती है, और फिर वो आपको हेल्प करती है, ठीक है ना। तो इसके रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ, ये आपने लाजमी बना लेना है और बना के तो मुझे भेज देना है जी। ये तो मैं बना लूँ लेकिन ये लाइक मैं आपको बता दूं कि मैं क्या समझी हूँ। हाँ लाइक लाइक क्रिएट आप मार्कशीट मतलब एक हमें पेज चाहिए जिसके ऊपर स्टूडेंट नेम हाँ एक ही हाँ। स्टूडेंट का नेम है या स्टूडेंट्स है। एक देखें, एक ही स्टूडेंट का नेम है, लेकिन जाहिर सी बात है उस प्रोग्राम को जब जब आप रन करेंगे ना, आप ये इनपुट इनपुट से ले लें। जैसे मैंने प्रॉम्प्ट से किया ना, तो सारी चीजें प्रॉम्प्ट से ले लें। यूजर का, स्टूडेंट का नाम, उसके हाँ फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, उर्दू के मार्क्स, ये सारी चीजें इनपुट से ले लें, ठीक है ना। तो उसका रोल नंबर भी ले सकती हैं। तो आपके पास समझ लें यूजर का नाम, पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स, 5, 6, 7, ये 7 चीजें आप, उसका रोल नंबर हो गया, ये 7 चीजें आप यूजर से इनपुट ले लें। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, उसका नाम और रोल नंबर, ठीक है। अब ये सब चीजें आ हम्म, गई, इन तमाम चीजों को आप प्रिंट करवा दें। प्रिंट का मतलब ये कि इन तमाम चीजों को आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन के अंदर हम्म, पुट कर दें, तो ये सारी चीजें शो हो जाएंगी। ये सारी चीजें शो हो जाएंगी तो फिर उसके बाद क्या करना है, आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं। टोटल मार्क्स तो आपको पता है, टोटल मार्क्स जो है आपके पास 500 हैं, ठीक है ना। फिर ऑप्टेन मार्क्स हैं, ऑप्टेन मार्क्स में क्या करना है, इन तमाम सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स इनपुट दिए गए हैं उन तमाम को प्लस कर लें, सही है ना। तो इन तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स वेरिएबल्स के अंदर होंगे आपके पास, क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट में इन तमाम चीज़ों को लिया होगा।
ठीक है ना। हाँ, तो वो तमाम वेरिएबल्स को आप आपस में प्लस कर लें, तो वो आपके पास टोटल ऑप्टेन मार्क्स निकल आएंगे। जब टोटल ऑप्टेन मार्क्स निकल आएंगे और टोटल मार्क्स आपको पता है, तो उसकी बेसिस पे आपके पास परसेंटेज निकल आएगी। तो उस परसेंटेज को भी आप एक वेरिएबल के अंदर ले लें। जब परसेंटेज आपके पास निकल कर आ गई, तो उसके ऊपर आप ग्रेड लगा देंगे। इफ की कंडीशन लगाएंगे, परसेंटेज को चेक करेंगे, अगर परसेंटेज 80 या 80 से ज़्यादा है तो A1 ग्रेड है, उससे कम है 70 या 70 से ज़्यादा है तो A ग्रेड है। इस तरह से मल्टीपल इफ लग जाएंगे। ओके, ठीक ठीक है, है ना। ठीक है मैं। तो ये आपके पास ना मार्कशीट का प्रोग्राम बन जाएगा। मैं देखता हूँ मेरे पास पुराने किसी उसके अंदर अगर इस तरह से प्रोग्राम बना हुआ होगा तो मैं वो भी आपको भेज दूंगा, उससे आपको हेल्प हो जाएगी। बाकी ये देखें, ट्रिक उसके अंदर ये है कि आप ना एक एक करके चीज करें। यानी सबसे पहले तो मार्कशीट की हेडिंग आपको चाहिए, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलिमेंट में मार्कशीट लिख दें। फिर आपको स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो प्रॉम्प्ट में स्टूडेंट का नाम ले लें, उसको प्रिंट करवा दें। फिर अच्छा, तो फिजिक्स के, यानी कि ये पूरी वेबसाइट डायनामिक बनाऊं मैं? जी HTML मतलब जावास्क्रिप्ट से बनाऊं सब कुछ जी जी जावा HTML से? स्क्रिप्ट से, जी जी जावा स्क्रिप्ट से बनाएं। लेकिन उसमें स्क्रिप्टिंग के अंदर करें ये सारा का सारा काम। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, देखें, इसमें स्टेप बाय स्टेप आप करती जाएंगे ना, तो समझ में आता जाएगा। सबसे पहले मार्कशीट प्रिंट करवा दें जावा स्क्रिप्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलिमेंट में मार्कशीट प्रिंट हो गई। उसके बाद हाँ, स्टूडेंट का नाम यूजर से इनपुट लेके प्रिंट करवा दें, तो वो स्टूडेंट का नाम प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने उसके फिजिक्स के मार्क्स मार्क्स इनपुट लेने और वो प्रिंट करवा दें। तो इस तरह से आप कोड, एक एक लाइन का कोड करती जाएंगी और आगे फिर कोड को बढ़ा के चेक साथ साथ टेस्ट करती जाएंगी, तो सारी चीजें हो जाएंगी। सही है, सही है ठीक ना। है। और ये जितनी चीजें हमने आज करी हैं पहले, इनकी जाहिर सी बात है आप प्रैक्टिस करेंगी तो फिर ये मार्कशीट भी बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। और ये सेस वाला जी, अब आप मुझे बता दीजिएगा कल किसी टाइम के ऊपर, तो मैं हाँ, कनेक्ट करके आप जो है ना। आप and- बता दीजिएगा आपको जो टाइम फिजिबल आपका फ्री सही, वाला हो तो। दिन में होता है आपके पास टाइम, जैसे 3 बजे तक का टाइम। आप पाकिस्तान के 3 बजे, हमारा 1 बजे। चले, आप बस, इस टाइम कर लेंगे, इसी टाइम क्लास के टाइम पे कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले, ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज। हाँ।